हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमने कल 50 प्रश्न कराए थे, इस क्लास में हम उससे आगे के प्रश्न कराएंगे और इन सभी प्रश्नों का हम जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसका एक साथ कंपाइल पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसको मोक्ष नगरी के नाम से जानते हैं? क्या प्रयागराज को कहते हैं, मथुरा को कहते हैं, वाराणसी को या फिर अयोध्या को? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को मोक्ष नगरी कहते हैं? तो वाराणसी नगरी को मोक्ष नगरी कहते हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि अमीर खुसरो, कौन से? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म क्या एटा के पटियाली में हुआ था, कासगंज में हुआ था, मेरठ में हुआ था या फिर बदायूं में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कासगंज में हुआ था, जो पहले कहाँ था? एटा में था। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो 1857 का लखनऊ विद्रोह जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, तात्या टोपे ने किया था या फिर नाना साहब ने किया था? तो लखनऊ में जो विद्रोह है 1857 के समय बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में किसमें? उत्तर प्रदेश में 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपद थे? तो क्या 5 महाजनपद थे, 8 थे, 10 थे या फिर 16 थे? तो उत्तर प्रदेश में 6ठी शताब्दी में कुल 8 महाजनपद थे। कितने थे? 8 महाजनपद थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आगरा शहर की स्थापना कौन से शहर की? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? क्या बहलोल लोदी ने की थी, इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिर अकबर ने? तो आगरा शहर की स्थापना आपके सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सैयद सालार मेला, कौन सा मेला? सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या बहराइच में आयोजित होता है, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में या फिर गोंडा में? तो सैयद सालार मेला जो है आपका बहराइच में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? बहराइच में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला, कौन सा मेला? उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में, आगरा में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में? तो उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध चरकुला, कौन सा? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरकुला क्या अवध से है, बुंदेलखंड से है, ब्रजभूमि से है या फिर रोहिलखंड से है? तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि से संबंधित है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? कौन सा मेला? तो नौचंदी का मेला कहाँ पर लगता है या कौन से जिले में? तो क्या आगरा में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर या फिर शामली में? तो नौचंदी का मेला आपका मेरठ जिले में आयोजित होता है। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि देवा शरीफ मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देवा शरीफ का मेला जो है, कौन सा मेला?
देवा शरीफ मेला, लखनऊ में, बाराबंकी, कानपुर या फिर सीतापुर। तो देवा शरीफ का मेला आपका बाराबंकी जिले में आयोजित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? क्या चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, हथकरघा उद्योग है या फिर चमड़ा उद्योग है? तो कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? तो हथकरघा उद्योग जो है, हैंडलूम, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कौन सा चीज हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो क्या ललितपुर में, बांदा में, हमीरपुर में या फिर जालौन में? तो हीरा आपका बांदा जिले में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि लकड़ी पर नक्काशी यानी लकड़ी पर नक्काशी यानी वुड कार्विंग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्या सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर या फिर नगीना? तो वुड नक्काशी यानी लकड़ी नक्काशी के लिए सहारनपुर जिला जो है वह प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड यानी सिलिका भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सिलिका मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आगरा में, प्रयागराज में, झांसी में या फिर सोनभद्र में? तो सिलिका सैंड आपकी प्रयागराज में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल यानी कैश क्रॉप्स कौन सी है? तो क्या गेहूं है, धान है, गन्ना है या फिर सरसों है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल जो है आपकी गन्ना है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि माटी टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या केन नदी पर है, बेतवा नदी पर है, चंबल नदी पर है या फिर यमुना नदी पर है? तो माटी टीला बांध आपका जो है वो बेतवा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना हुआ है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पुरानी नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे है वो कौन सी है? क्या शारदा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, पूर्वी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है? कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होता है? तो गोमती नदी का जो उद्गम है क्या पीलीभीत से होता है, बरेली से होता है, लखीमपुर खीरी से होता है या फिर शाहजहांपुर से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम जो है वह पीलीभीत के फुलर झील से होता है। पीलीभीत के कौन से झील से? फुलहर झील से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? कौन सा बांध? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्या झांसी में है, ललितपुर में है, हमीरपुर में है या फिर जालौन में है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका ललितपुर के बेतवा नदी पे स्थित है। कहाँ पर? ललितपुर के बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रिहंद बांध परियोजना किस जिले में है? तो कौन सी बांध परियोजना? रिहंद बांध परियोजना क्या मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, वाराणसी में है या फिर चंदौली में है? तो रिहंद बांध परियोजना आपकी सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? क्या चीज? तो वन्य जीव विहार प्रथम उत्तर प्रदेश का कौन है? क्या चंद्रप्रभा चंदौली है, कतरनिया घाट है, हस्तिनापुर है या रानीपुर वन्य जीव
विहार है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी लॉयन सफारी कहाँ है? कानपुर में है, इटावा में है, लखनऊ में है या फिर नोएडा में है? तो उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी जो है आपके इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य है, भगत सिंह पक्षी अभयारण्य है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है या इनमें से कोई नहीं? तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य नाम रखा गया है, जो उन्नाव में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? क्या हस्तिनापुर है, चंद्रप्रभा है, महोबा है, किशनपुर है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो हस्तिनापुर में है या हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि सूर सरोवर कीठम झील सूर सरोवर यानी कीठम झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कानपुर में है, आगरा में है, लखनऊ में है या फिर एटा में है? तो सूर सरोवर कीठम झील आपका आगरा में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? आगरा में। आगे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? क्या 14 है, 16 है, 17 है या फिर 20 है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल की बात करें जो प्रथम थे, क्या सरोजिनी नायडू थी, बीजी रेड्डी थे, होर्मसजी मोदी थे, विश्वनाथ दास थे? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो थी वह सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू ही उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत थे, चरण सिंह थे, चंद्रभानु गुप्त थे, संपूर्णा नंद थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, आगरा में है, प्रयागराज में है या फिर कानपुर में है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय आपका प्रयागराज में अवस्थित है। प्रयागराज में ही संघ लोक सेवा आयोग का भी मुख्यालय है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1947 में, 49 में, 52 में या फिर 59 में? तो 1949 में। कब? 1949 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है, वाराणसी में है, लखनऊ में या फिर नोएडा में? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि भारत कला भवन कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत कला भवन आपका लखनऊ में है, वाराणसी में है, आगरा में या फिर प्रयागराज में? तो भारत कला भवन वाराणसी के BHU परिषद में
अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालय क्या 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 8 है? तो कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल 6 है। वहीं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कौन सी स्कूल? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी रायबरेली में है, सहारनपुर, रामपुर या फिर झांसी में। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो सहारनपुर में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? नोएडा को, गाजियाबाद, मेरठ या फिर हापुड़ को? तो उत्तर प्रदेश का छोटा दिल्ली जो है वह गाजियाबाद शहर को कहा जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है? तो क्या सहारनपुर, सोनभद्र, ललितपुर या फिर बलिया? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की जो सीमा है वो 4 राज्यों से लगती है, बिहार से, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। आगे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? क्या साक्षरता दर? तो 65.5%, 67.7, 70.2 या 72.1%। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 67.7% थी। आगे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है या फिर बदायूं है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती जिला है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है? 902 है, 912 है, 922 है या 943 है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? झांसी में हुआ था, प्रयागराज में, मेरठ में या फिर वाराणसी में? तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था 1905 में। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि किड्स सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? लखनऊ को, कानपुर, नोएडा या फिर आगरा को? तो किड्स सिटी के रूप में नोएडा को जाना जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद की उपाधि जो आगरा को दिया गया है, जौनपुर को, लखनऊ को या फिर मेरठ को? तो सिराज ए हिंद की उपाधि जो है वो जौनपुर जिले को दिया गया है। इसकी स्थापना जौना खां की याद में किया गया था। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि घंटाघर कौन सा? घंटाघर उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे ऊंचा है? घंटाघर उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे ऊंचा है? लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में या फिर वाराणसी में? तो लखनऊ के हुसैनाबाद घंटाघर जो है वह सबसे ऊंचा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क जो है क्या लखनऊ और वाराणसी में है, कानपुर आगरा में है, मेरठ नोएडा में है, सहारनपुर और बिजनौर में है? तो उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क आपका लखनऊ और वाराणसी में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी जनजाति? थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। लखीमपुर खीरी में, देवरिया में, गोरखपुर या सोनभद्र में? तो थारू जनजाति सबसे अधिक गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध बहजोई किस जिले में स्थित है? तो कांच उद्योग जो बहजोई है क्षेत्र वह कहाँ पर है? मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़ या फिर फिरोजाबाद? तो जो बहजोई है वह संभल जिले में अवस्थित है कांच उद्योग। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज जिला है वह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कबीरदास का जन्म, किसका? कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी, मथुरा फिर या फिर अयोध्या। तो कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। आज का लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कब कहाँ स्थित हुआ? तो उत्तर प्रदेश का अब कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में है, लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में है, कानपुर या फिर गाजियाबाद में। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।